video, we will be learning how to prepare profit and loss appropriation account. Now, we have to understand the word appropriation. Appropriation means distribution. अब पार्टनर्स ने पूरे साल मेहनत करी, कुछ ना कुछ कमाया तो वो आपस में बांटेंगे कैसे? उसके लिए एक अकाउंट हम आपको सिखाएंगे जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हाल फिलहाल में ऐसा होने लगा है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की जगह उसकी एंट्रीज पूछी जाती हैं, तो उसके लिए हम लोग उसकी एंट्रीज भी लगे हाथ समझेंगे। नाउ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक्चुअल में है क्या? ये एक एक्सटेंशन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन किसी भी नॉर्मल नॉमिनल अकाउंट की तरह है, जहां पे डेबिट में सारे के सारे खर्चे, क्रेडिट में सारी की सारी इनकम्स आती हैं। अब आपको समझना पड़ेगा कि ये जो अकाउंट है, ये अकाउंट किसका है? ये है फर्म का अकाउंट। किसका? फर्म का अकाउंट। सारे पार्टनर्स फर्म के अंदर हैं, सारे पार्टनर्स मिलके फर्म बनाते हैं, तो ये फर्म का अकाउंट है। तो फर्म अगर पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी तो फर्म के लिए खर्चा, अगर फर्म पार्टनर्स को सैलरी देगी तो फर्म के लिए खर्चा, फर्म अगर पार्टनर्स को कमीशन देगी तो फर्म के लिए खर्चा। फर्म ने जितना प्रॉफिट कमाया उसमें से थोड़ा सा अगर वो अलग रख देगी निकाल के, तो वो भी एक तरीके का डिडक्शन इन प्रॉफिट है, तो यहां लिखा है टू रिजर्व्स। अब होता क्या है कि सबसे पहले हमने पूरे साल में जो कमाया वो होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट के नाम से। वो नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के से ट्रांसफर होके यहां पे आ जाता है पार्टनरशिप के केस में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। उसके बाद फर्म की एक इनकम भी है। अगर कोई पार्टनर ड्राइंग्स कर रहा है, अगर पार्टनर ड्राइंग्स करते हैं तो उस पर हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के लिए इनकम है, तो फर्म के पास एक तो इनकम आई, एक प्रॉफिट है, उसके अलावा ये सारी बाकी खर्चे। अब लास्ट में या तो आपको प्रॉफिट होगा तो सारे अकाउंट्स की तरह यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट यहाँ आता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी प्रॉफिट यही आएगा। अब ये प्रॉफिट लास्ट में पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। यही एक मेन इसका मोटिव है अकाउंट को बनाने का, कि प्रॉफिट निकालो चाहे लॉस हुआ तो अपोजिट साइड में, प्रॉफिट हुआ तो इस साइड में आएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इस तरीके से बनता है। इसके क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। फिलहाल इसके फीचर्स के बारे में समझते हैं। देखिए, पहला, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जो इनकम और एक्सपेंसेस की बात करते हैं। हम यहाँ पे सारे एक्सपेंसेस किस साइड है? यहाँ पे। और सारी इनकम किस साइड है? यहाँ पे। दूसरी बात, प्रिपेयर्ड बाय पार्टनरशिप फर्म। ये अकाउंट किसका है? फर्म का, पार्टनर्स का नहीं है, ये किसका है? फर्म का। एक और बात, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैं पहले ही बता चुका हूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से अगला अकाउंट जो बनता है वो बनता है पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये अकाउंट किस बेसिस पे बनेगा? ये अकाउंट बनेगा या तो आपने जो डीड में डिसाइड करा है उसके हिसाब से, या जो पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है उसके हिसाब से। मान लीजिए आपने डीड में डिसाइड करा है कि सिर्फ पार्टनर ए जो है उसको ही सैलरी मिलेगी। मान लो दो पार्टनर्स हैं ए और बी, तो सिर्फ पार्टनर ए को सैलरी मिलेगी। तो देखिए, आपको समझाने के लिए मैंने पहले लिख रखा है टू पार्टनर सैलरी और ए। जरूरी नहीं है सबको सैलरी मिले, हो सकता है बी को सैलरी मिली ना, वो एक्टिव पार्टनर हो ही ना। पर ऐसा हो सकता है कि बी ने घर बैठे बैठे कोई काम करा दिया, फर्म का प्रॉफिट करा दिया, तो फर्म ने उससे कहा भी तुझे कमीशन देंगे। तो देखिए, हमने बी को कमीशन दिया है, बी को, जरूरी नहीं है कि ए को कमीशन मिलेगा। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल दोनों को दी जाएगी, क्योंकि दोनों ने कैपिटल लगाई होगी, कैपिटल में ब्याज दोनों को मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग के अंदर भी ऐसा ही है कि जिसने ड्राइंग्स करी है उससे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। और ड्राइंग्स तो सारे पार्टनर्स करते ही हैं, कुछ घर पे भी तो लेके जाएंगे ना, पर्सनली उसका खर्चा तो करेंगे ना, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स उनसे लेंगे। बात समझ आती है आप लोगों को? अब करना कैसे है आपको? फॉर एग्जाम्पल, अगर नेट प्रॉफिट और लॉस आपको दे रखा है 5 लाख रुपए, तो उसको आप लोगों ने यहां रख देना है।
इसके बाद आपको ये देखना है कि ये जो है अकाउंट ये करता क्या है, इट शोज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। मैंने पहले ही बता दिया ये पार्टनर्स में प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है। आपको दो आइटम ऐसे याद रखने हैं जो पार्टनर्स से रिलेटेड हैं। देखिए ये सारे आइटम पार्टनर्स से रिलेटेड हैं, पर दो आइटम ऐसे हैं जो पार्टनर्स से रिलेटेड हैं पर इसके अंदर नहीं आते। ऐसा क्यों? दो आइटम्स हैं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया तो उस पर ब्याज, और अगर कोई पार्टनर इनकी हेल्प करने के लिए अपनी प्रॉपर्टी फर्म को दे देता है रेंट पे और उस पे रेंट मांगता है, तो ये दोनों चीजें, चाहे लोन देना पार्टनर के द्वारा चाहे रेंट देना, दीज टू आइटम्स आर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को 11th में आपने पढ़ा है कि वो आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर। तो बात ये होती है कि सर अगर ये दे रखे हैं और इनको माइनस नहीं किया गया तो कैसे डिडक्ट करें? तो आप इन्हें ऐसे डिडक्ट करिएगा, आप कहिएगा भाई 5 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट है, ओके। इनमें से फॉर एग्जाम्पल ये है 10,000 रुपीज और ये है 40,000 रुपीज, तो इन दोनों को आप लोग यहां से माइनस कर लेना। आपको जरूरी नहीं कि आप पूरा का पूरा P&L अकाउंट बनाओ। भाई हम 5 लाख का प्रॉफिट दिखा रहे हैं जबकि 40 और 10 50,000 का खर्चा हम करना भूल गए, तो बिल्कुल आसान है, इस वाले प्रॉफिट को यहां रखना, इसमें से इन दोनों को माइनस करना, तो बाहर कितना आ जाएगा आपका 4.5 लाख रुपए। तो आपको ये फिर ऐसे करना है, ये एडजस्टमेंट जरूर आएगी, इसीलिए मैंने assumptions के थ्रू से समझाया। हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो गया पूरा। अब हम लोग इसकी जर्नल एंट्रीज समझते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूं, जर्नल एंट्रीज समझने के लिए आपको जर्नल एंट्रीज के रूल्स का पता होना चाहिए। जल्दी से देखिए रूल्स हैं, एसेट्स और एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज होंगे तो डेबिट, इफ देयर इज अ डिक्रीज क्रेडिट। लायबिलिटीज और इनकम इंक्रीज होने पे क्रेडिट और डिक्रीज होने पे डेबिट। ये मॉडर्न अप्रोच नाम से आपने 11th क्लास में पढ़ी थी। अब सबसे पहला देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फर्म के लिए खर्चा, मालिक के लिए इनकम, फर्म के लिए खर्चा, पार्टनर्स के लिए इनकम। तो एक्सपेंसेस इंक्रीज होने पे डेबिट होंगे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्रीज होने पे क्या हो गया? डेबिट। फर्म का खर्चा हुआ पर पार्टनर्स को ये पैसा मिलेगा, तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या हुई? क्रेडिट। देखो लायबिलिटी, कैपिटल क्या होती है आपकी? कैपिटल आपकी क्या है? लायबिलिटी। तो कैपिटल बढ़ने पे क्या हो रही है? क्रेडिट। तो इंक्रीज होने पे क्या हो रही है? क्रेडिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा जी, इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के लिए इनकम है, फर्म के लिए इनकम है, तो इनकम बढ़ने पे क्या होती है? क्रेडिट। तो इसीलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को क्या करा गया है? क्रेडिट। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के लिए इनकम है पर पार्टनर्स से ली जाएगी, पार्टनर्स से चार्ज करा जाएगा, तो पार्टनर्स की कैपिटल कम होगी। देखते हैं कैपिटल कम होने पे क्या होता है? कैपिटल कम होने पे होता है डेबिट। तो आपने ए और बी की कैपिटल को क्या कर दिया? डेबिट। इसके बाद है सैलरी और कमीशन। देखिए सैलरी और कमीशन की एंट्री सेम होती है, इसलिए मैंने एक ही करके दिखाई है। अगर सैलरी दी जाती है पार्टनर्स को, यहाँ नॉर्मल सैलरी या नॉर्मल कमीशन की बात नहीं हो रही, यहाँ हो रही है पार्टनर्स की सैलरी की बात। अगर सैलरी दी जाती है पार्टनर्स को तो वो खर्चा है, खर्चा बढ़ने पे डेबिट। अब पार्टनर्स को दी गई तो उनकी कैपिटल इंक्रीज होगी, तो टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर की कैपिटल को इंक्रीज कर देंगे। अब यहाँ मैंने ए और बी क्यों नहीं लिखा? क्योंकि किसी एक पार्टनर को मिली है। किसे मिली है सैलरी? ए को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू A's कैपिटल, टू A's कैपिटल, ओके। इसी तरीके से अगर हमें लगता है भाई कुछ प्रॉफिट हम लोगों को कहां ट्रांसफर करना है? जनरल रिजर्व में। मान लीजिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 10% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो आप देखिए प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट है हमारा 4.5 लाख रुपए। इसका 10% निकालिए, इसका 10% आया 45,000। तो रिजर्व्स में कितना ट्रांसफर हो गया? 45,000। तो यहां पे एंट्री देखिए क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व 45,000। अगर आपको जनरल एंट्रीज याद नहीं होती तो भी देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में 45,000 होने चाहिए,
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में 45,000 है भी, किस नाम से, टू रिजर्व और टू जनरल रिजर्व, जैसा भी देखिए समझ आती है एंट्री। सबसे लास्ट, अब ये सब होने के बाद या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। प्रॉफिट के केस में पार्टनर्स को कैपिटल में इंक्रीमेंट मिलेगा। अगर प्रॉफिट होता है तो वो किसका है, पार्टनर्स का, तो पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि पार्टनर्स की कैपिटल को इंक्रीज करेंगे तो क्या करेंगे, क्रेडिट। तो देखिए हमने दोनों पार्टनर्स ए और बी को क्रेडिट कर दिया और दूसरी तरफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर दिया। अब इस एंट्री को भी समझिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में हमें प्रॉफिट लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में प्रॉफिट है। ओके, इफ इन केस लॉस होता है तो लॉस कहां शो होगा, बाय लॉस, और उसे भी कहां ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, स्टार का मतलब एनी वन एट अ टाइम, ना प्रॉफिट और लॉस दोनों चीजें नहीं हो सकती। अब देखिए ये बची 3 एंट्रीज। क्लोजर के वक्त क्या होता है, जब हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्लोज करते हैं, कहने का मतलब ये है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म का क्या है, खर्चा, और इस खर्चे को कहां पे चार्ज करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ना करके हम यहां पे कहां करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। क्यों, क्योंकि ये पार्टनर्स से रिलेटेड तीनों आइटम्स हैं। देखिए ये तीनों के तीनों यहां मिलेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कमीशन एंड सैलरी, कमीशन एंड सैलरी। तो बस इस वीडियो में इससे ज्यादा बताने के लिए कुछ नहीं है। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी अब क्वेश्चंस हम लोग डील करेंगे वो आगे आने वाली वीडियोस में करेंगे। थैंक यू।